लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 15 इंडिया मार्चेस अहेड का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के भी सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है, ज्योग्राफी एंड सिविक्स के भी सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी अपलोड है, जरूर देखिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस तरह का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए, तो समथिंग टू नो में सबसे पहले हमारे पास आता है टेक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1975। देखिए, सिक्किम जो है ये इंडिया का पार्ट बनता है 1975 में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया शॉट अप ड्यू टू। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया में शॉर्ट अप हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। हु इम्पोज्ड इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975। किसने जो है इंडिया में इमरजेंसी इम्पोज किया था 1975 में? तो इंदिरा गांधी ने। पौंडीचेरी वाज लिबरेटेड फ्रॉम द फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी। बी है द 5-year प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 56। ये 1 है। ओके, ये 1 है। सेकेंड है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ये माउंटबेटन प्लान पे बेस्ड था। थर्ड है चक्रवर्ती राजागोपालचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। मतलब कि चक्रवर्ती राजागोपालचारी जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। As per the Indian Independence Act 1947, the princely states were given the freedom to decide which dominion to join. 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये प्रिंसली स्टेट्स को छूट दी गई थी कि वो डिसाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। द स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड जूनागढ़ ज्वाइन इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। देखिए, हैदराबाद और जूनागढ़ के जो स्टेट्स थे इन्होंने इंडिया को मिलिट्री एक्शन के बाद ज्वाइन किया था। राइट अ टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। वो इंस्टीट्यूशन जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, तो इलेक्शन कमीशन। द कॉलोनियल स्टेट्स लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज इन 1961 गोवा। द असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। If need be, it is formed after the elections to form a government alliances. The architect of India's foreign policy, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का 1 वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक और टिक द करेक्ट ऑप्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हाउ। मतलब कि किसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और किस प्रकार से किया। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। It was framed by a constituent assembly with indirectly elected members of the provincial legislative assemblies. ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो फ्रेम किया गया था इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट ड्राफ्टिंग को पूरा करने के लिए।
इसका फर्स्ट सेशन जो है 1946 में हुआ था। ये रीअसेंबल हुआ था 14 अगस्त 1947 में एक सॉवरिजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तौर पे इंडिया के डोमिनियन के लिए। ये जो है नवंबर 26 1949 को पास कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया। Second, I describe India's economic progress by highlighting the major achievements in this field. Our economic progress can witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture. The government has built the infrastructure, इसमें से T है, ओके, L नहीं है, T है, लाइन छूट गया। Infrastructure like power, information technology, communication, transport, etc. अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट। Indian government has also followed a policy of encouraging indigenous industries and given them a lot of assistance. Fourth point है, in the agricultural sector, mechanization, irrigation, fertilizers and research have improved the scenario. Third है, differentiate between a national political party and a regional political party, given one example of each. National political party, a party that secured at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. It represents in the whole country. Example, INC, BJP. Regional political party, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party, regional party. It represents in a particular region of the country. Example, JMM, AJSU, JVM. Fourth question है, explain any 3 challenges being faced by Indian society even now. 3 challenges being faced by Indian society even now are nation building period because of diverse religion, social and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities and gender discrimination. Poverty and illiteracy were rampant. All these hurdles were a stumbling block in the progress of the country. Fifth question है, our democratic government has also protected the interest of backward sections of the society. Justify the statement. Our government has also protected the interest of the backward sections of the society, as many steps have been taken to achieve social progress in India through legislations like provision for reservation in legislatures. Next point देखते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर SCs, STs and OBCs. The government of India has taken concrete steps to provide social justice to all and to end inequalities in our society. Fourth, providing them reservation. तो स्टूडेंट्स हम लोगों का आंसर ब्रीफली वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर्स। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट. An independent dominion of India was made, including the united provisions under British, like Madras Presidency, Carnatic, East Punjab, West Bengal, Assam. Third, West Punjab, Northwest frontier provinces, Sindh and East Bengal would go to Pakistan. The princely states were given
to freedom to decide which dominion to join. Dominion of India and Pakistan were granted complete freedom and they become members of British Commonwealth. Second question, describe the progress made by India in field of industry and agriculture. First, our economic progress can be witnessed in expansion and diversification of production both in industry and agriculture. The government has built the infrastructure like power, IT, communication, transport, etc. Indian government has also followed a policy of encouraging indigenous industries and given them a lot of assistance. स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च हैव improved the scenario. The progress and development can be witnessed in the Green Revolution, the White Revolution, etc. etc. Mention any 5 basic features of India's foreign policy. 5 basic features of India's foreign policy are regional cooperation, friendly co-relations with neighbors, non-alignment, Panchsheel, anti-racialism, और लास्ट 6 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्ल्ड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस. Highlight the main features of Dr. APJ Kalam India Vision 2020. It is a dream of all Indians that India should emerge as a vibrant and dynamic country and make great progress in all fields. Better quality of education is required at all levels, from basic literacy to high-tech science and technology. Raising of agricultural productivity and industrial equality is spurring growth of IT and biotechnology. Improving health and nutrition, tackling issues related to population growth, energy and water conservation, peace and security are required. Dr. Kalam said that the day is not far when enlightened and ignited minds will transform India into a competitive, beautiful nation. Why did India opt for a democratic setup? In your opinion, how far have succeeded in this respect? 1. It aimed at vesting the sovereign power in the hands of people. Hence, India opted for a democracy. It was necessary to have a system where every section of society would be represented. Every community, religion and language would enjoy equal status. Equality means equality of status and opportunity without any discrimination. It achieved 70 years of destination without any major or minor problems. That is why our democracy is the world's largest and successful democracy. देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया. हमारा सॉल्यूशन वीडियो पूरा हुआ. तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाता रहता हूँ. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.